क्वेश्चन नंबर 50। ओके, अगेन देखते हैं एक बार इसे शॉर्ट फॉर्म में। ए क्यूब प्लस ए रेज टू पावर -3 माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस 5 ए रेज टू पावर -2 प्लस ए। ओके, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है बात। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे a प्लस ए इनवर्स को फाइंड किया। इसका रीजन क्या है हमारे पास, अगर हमें a प्लस ए रेज टू पावर -1 मिल जाता है ना, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं ए स्क्वेयर है ए क्यूब है, तो इन्हें फाइंड आउट करने के लिए हम जो इसकी वैल्यू आएगी एक बार तो स्क्वेयर कर देंगे और एक बार क्यूब कर देंगे। ठीक है ना बात। तो मे भी हमें ये वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके, तो नाउ a प्लस ए रेज टू पावर -1 वी हैव a की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 5 माइनस √21 बाय में 2। ओके, इसे फाइंड आउट करते हैं भाई। a है 5 माइनस √21 बाय में 2 प्लस a इनवर्स क्या होगा भाई 1 बाय में a, तो रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा 2 बाय में 5 माइनस √21। क्लियर। वी हैव वही एलसीएम लेंगे या फिर क्रॉस मेथड से बोल सकते हैं जैसे 5 माइनस √21 का स्क्वायर प्लस 4 बाय में 2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस √21। क्लियर। तो होल स्क्वायर करते हैं वही 25 प्लस 21 माइनस में 10 √21। ओके, प्लस 4 बाय में 2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस √21। Now we get 25 plus 25 50 माइनस में 10 रूट ऑफ 21 5 में 2 टाइम ऑफ 5 माइनस √21। क्लियर है ना भाई। ये तो ऊपर से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 10 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 10 इंटू 5 माइनस √21 बाय में 2 टाइम ऑफ 5 माइनस √21। ओके, इससे ये कैंसिल। नाउ वी गेट 5। तो भाई हमें वैल्यू किसकी मिलेगी a प्लस ए रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 5। अंडरस्टैंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दिया मैंने। अब हमें वैल्यू चाहिए ए स्क्वेयर की एंड ए क्यूब की। तो यहां से हमने देखा अगर मैं बोथ साइड स्क्वेयर कर देता हूं, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, a प्लस ए रेज टू पावर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। क्लियर भाई। तो हमें कितना मिल रहा है a रेज टू पावर 2 प्लस ए रेज टू पावर -2 एंड प्लस 2 टाइम ऑफ a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 25। तो a स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 25। ओके, क्लियर है भाई ये बात। तो नाउ a स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 25 माइनस 2 23। क्लियर। अगर हम यहाँ पे वैल्यू को देखते हैं तो मैं यहाँ से कितना कॉमन निकाल सकता हूँ -5 अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर -2। ओके, तो हमें इसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। ये बात क्लियर है ना यहाँ तक की। नाउ क्यूब ऑन बोथ साइड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ही लेते हैं हम। ठीक है ना बात। तो क्यूब ऑन बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई a प्लस ए रेज टू पावर -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात। तो होल क्यूब करते हैं भाई, a क्यूब -3 हो जाएगा भाई, प्लस में 3 टाइम्स a इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे देखते हैं a क्यूब प्लस ए रेज टू पावर -3 प्लस 3 a प्लस ए इनवर्स किसके इक्वल है भाई 5 के। कर सकते हैं हम यहाँ पे इंटू 5 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 125। क्लियर है भाई ये बात भी सभी को। तो इज इक्वल टू 125।
तो a क्यूब प्लस a रेज टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 125 माइनस 15, ठीक है, मल्टीप्लाई करके उस साइड ले गया तो a क्यूब a रेज टू पावर माइनस 3, तो कितना बच गया 110। अंडरस्टैंड। तो हमें जो वैल्यू चाहिए थी ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ भाई, a रेज टू पावर 3 प्लस a रेज टू पावर माइनस 3 माइनस 5, अगर हम कॉमन निकाल लेते तो कितना बच गया भाई, a रेज टू पावर 2 प्लस a रेज टू पावर माइनस 2 एंड प्लस a रेज टू पावर माइनस 1। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ से अब ध्यान से देखते हैं, इसकी वैल्यू है भाई हमारे पास कितना 110 माइनस 5 टाइम a स्क्वायर माइनस में a रेज टू पावर माइनस 2 is also is equal to 23 and its value is 5। ओके, क्लियर है? यहाँ तक की बात सभी को आ गई होगी समझ में। 110 माइनस 115 प्लस 5, दैट मीन्स 115 माइनस 115 is equal to 0. 0 is your result. Understand? Now option number A is right answer. Clear? Understand? यही होगा शायद 0। ठीक है, बात आगे होगी सभी को बात ये समझ में। तो ये थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा, थोड़ा नहीं काफी शॉर्ट, ठीक है। वैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66। 1 बाय में 1 प्लस लोगरिथम ऑफ BC टू द बेस इज A प्लस 1 बाय में 1 प्लस लोगरिथम ऑफ CA टू द बेस इज B एंड प्लस 1 बाय में 1 प्लस लोगरिथम ऑफ AB टू द बेस इज C इज इक्वल टू, नाउ सॉल्व इट। ओके, हमें इसे सोल्व करना है भाई। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही हमें क्या नजर आ रहा है कि 1 बाय में 1 बाय में 1 बाय में, अगर हमें कभी भी ऐसा मिलता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर पे जाती है हमारी नजर एंड हम क्या कोशिश करते हैं कि उसका एलसीएम ले जाते हैं, ठीक है ना बात। लेकिन एलसीएम तो ले सकते हैं हम उसका, अब यहाँ से हमें सोचना है कि 1 बाय में एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा अपने आप एनालाइज करें, दिस इनटू दिस इनटू दिस। ओके, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है भाई यहाँ से। तो इसे और रास्ता देखते हैं भाई। 1 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ भाई, लॉगरिथम ऑफ 10 लिख सकता हूँ एंड लॉगरिथम ऑफ एनी वैल्यू टू द बेस इज सेम वैल्यू, दैट मीन्स लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस इज a इज आल्सो इज इक्वल टू 1, ठीक है ना बात। अब यहाँ पे जो बेस है ना, इसके रिगार्डिंग हमें सोचना है। तो यहाँ पे 1 बाय में फर्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस इज a, 1 को लिख सकते हैं भाई, एंड प्लस लॉगरिथम ऑफ bc टू द बेस इज a। क्लियर? सेकंड स्टेप में भाई क्या लिखना चाहिए, 1 बाय में लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस इज b एंड प्लस लॉगरिथम ऑफ ca टू द बेस इज b। क्लियर? एंड थर्ड स्टेप में 1 बाय में लॉगरिथम ऑफ c टू द बेस इज c एंड प्लस लॉगरिथम ऑफ टू द बेस इज c। क्लियर भाई? अब देखें, लॉगरिथम ऑफ a प्लस लॉगरिथम ऑफ b इंटू c है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, लॉगरिथम ऑफ एडिशन में है तो इसका मतलब m इंटू एन की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो 1 बाय में लॉगरिथम ऑफ, बिकॉज बेस आर सेम, क्योंकि बेस सेम है, तो लॉगरिथम ऑफ ABC टू द बेस इज a। क्लियर? प्लस 1 बाय में लॉगरिथम ऑफ ABC लिख सकता हूँ भाई, BCA इज आल्सो इक्वल टू ABC, तो दैट मीन्स ABC टू द बेस इज B। क्लियर? एंड अगेन 1 बाय में लॉगरिथम ऑफ ABC टू द बेस इज C। क्लियर भाई? अब देखते हैं, 1 बाय में लॉगरिथम ऑफ MN है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉगरिथम ऑफ NN। क्लियर है ना ये बात? तो चेंज करते हैं भाई, लॉगरिथम ऑफ A टू द बेस इज ABC लिख सकते हैं भाई हम इसको, प्लस लॉगरिथम ऑफ B टू द बेस इज ABC। क्लियर भाई? एंड नाउ प्लस लॉगरिथम ऑफ C टू द बेस इज ABC। क्लियर?
तो नाउ लॉगरिथम ऑफ ए बी एंड सी, एडिशन है तो क्या लिख सकता हूँ, लॉगरिथम ऑफ ए बी सी टू द बेसिस ए बी सी। यू नो दैट बेस एंड दिस आर्ग्यूमेंट अगर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 नाउ 1 इज योर रिजल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? चलो देखते हैं भाई सॉल्यूशन। क्लियर? 66 क्वेश्चन नंबर 66 में हमने क्या देखा कि भाई नीचे जो बेस था और आर्ग्यूमेंट था वो इंटरचेंज हो जाते हैं ऊपर जाके, ठीक है ना बात। तो सिमिलर मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक बात देखेंगे जितने भी आर्ग्यूमेंट है, x मीन्स आर्ग्यूमेंट, ओके, इट्स अ बेस, अंडरस्टैंड। तो जितने भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं x की फॉर्म में, तो ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे ये सभी, बेस, ओके। तो चेंज करते हैं वही लॉगरिथम ऑफ a by b to the base is x, clear, plus logarithm of b by c to the base is x, understand, and plus logarithm of c by a to the base is x। क्लियर है भाई? यहाँ तक की तो बात आ गई होगी सभी को समझ में। नाउ बेस आर सेम, बेस क्या है हमारे पास, सेम है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं भाई। अगर बेस इक्वल है तो लॉगरिथम ऑफ बेस तो x है, एंड जितने आर्गुमेंट्स है मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, a बाय b इंटू b बाय c इंटू c बाय a। इज इट क्लियर? तो a से a कैंसिल, b से b, c से c। तो we get logarithm of 1 to the base is x is also is equal to logarithm of 1 is equal to 0. Okay, now option number A is your right answer. Clear? Yes sir. तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो भी हमारे पास बेस एंड आर्गुमेंट्स हैं, हमने 2 की फॉर्म्स की थी, 3 की भी लिखी थी। तो अगर हमारे पास बेस और आर्ग्यूमेंट अपोज के इक्वल हो जाते हैं, लॉगरिथम ऑफ बी सी इंटू लॉगरिथम ऑफ, डायरेक्ट करते हैं भाई बिल्कुल इसको सोल्व किया, तो बी किसके इक्वेट है भाई हमारे पास, यहाँ पे इसकी पावर है, यहाँ पे ये इसकी पावर में है, एंड दिस इज आल्सो आर्ग्यूमेंट एंड दिस वन इज बेस। इसके बाद भाई मैंने बताया था, तो ये क्रॉस होके प्रॉपर्टी क्या बनती है हमारी, इट्स आल्सो इक्वल टू, ये इसके साथ ऐड हो गया, तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 1। ओके, समझ गए ना, लॉगरिथम ऑफ mn इंटू लॉगरिथम ऑफ nn इज आल्सो इज इक्वल टू 1, ठीक है ना बात, कीजिए ये इक्वेट हो जाती है। अगर 3 है 4 है तो नाउ योर रिजल्ट इज 1। ओके, आंसर कितना आ गया भाई, 1 आ गया हमारे पास, तो बी इज राइट। क्लियर? चलो तो भाई देखो भाई सॉल्यूशन देखते हैं फिर से। हमने प्रॉपर्टी की थी लॉगरिथम ऑफ a b m n की कंडीशन, ओके, इट्स इक्वल टू, नहीं ध्यान से देखिए, हम इसे क्या लिख सकते हैं, m by a, अंडरस्टैंड, m by a लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस इज b। क्लियर है ये बात, तो सभी को आ गई होगी समझ में। नाउ अगेन एट हियर आल्सो अप्लाई दैट फॉर्म, तो हम यही अप्लाई करते हैं। b रेज टू पावर कितना है भाई, 1 लिख सकते हैं भाई हम, ठीक है ना बात, क्लियर है ये बात, तो ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे भाई हम यहाँ पे, ठीक है ना बात। तो देखो a b m n है, तो m बाय में a, जो हमारे पास नीचे है वो नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है ना बात। तो दैट मीन्स b है हमारे पास, b रेज टू पावर 1 a रेज टू पावर 1 by 2 है, या फिर मैं इसे पावर की कंडीशन में अगर लिखना चाहता हूं तो डायरेक्ट ये भी तो लिख सकता हूं 1 by 2 logarithm of a to the base is b, yes sir, and into 3 logarithm of b to the base is c and 2 by 3 logarithm of c to the base is a। उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है ना बात, क्लियर है ये बात। तो मैंने डायरेक्ट कर लिया इसमें। अब कांस्टेंट वैल्यूज है मल्टीप्लिकेशन में, क्या मैं कांस्टेंट्स को बाहर लिख सकता हूँ भाई, ये प्रॉपर्टी तो अलाउ है हमें,
तो इसका मतलब वी गेट 1/2 into 3 into 2/3 एंड logarithm of a to the base is b into logarithm of b to the base is c into logarithm of c to the base is a. 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल, ओके 1 एंड इट्स आल्सो इज इक्वल टू प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था भाई कि ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, बेस है, बेस है आर्ग्यूमेंट है, बेस है आर्ग्यूमेंट है इनटू 1. नाउ वी गेट द रिजल्ट इज 1. 69 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट. ओके क्लियर. चलो तो भाई नेक्स्ट लगभग सिमिलर है, ठीक है ना बात. अब बी सी रेज टू पावर लोगरिथम ऑफ बी बाई सी है भाई हमारे पास, एंड इनटू दिस रेज टू पावर दिस रेज टू पावर दिस इज इक्वल टू. क्वेश्चन नंबर 70 एंड 71 में भी सिमिलर, लगभग सिमिलर है. तो सॉल्यूशन देखते हैं भाई. जब भी इस तरह की कंडीशन आती है, रेज टू पावर है ना भाई हमारे पास लोगरिथम, अगर हमारे पास लोगरिथम ऑफ समथिंग रेज टू पावर होता तो हम पावर चेंज अप्लाई कर सकते थे वहां पे. लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास बेस में है ना जितनी भी वैल्यू वो क्या है, कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ले रखे हैं हमें ए बी सी डी, ठीक है ना बात. तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं भाई पूरी टर्म को इज इक्वल टू एक्स किसके, बी सी रेज टू पावर लोगरिथम ऑफ बी बाय सी इंटू सी ए रेज टू पावर लोगरिथम ऑफ सी बाय ए इंटू ए बी रेज टू पावर लोगरिथम ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू एक्स. क्लियर भाई. हमने किसके इक्वल मान लिया इसे, एक्स. तो नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, विदाउट लोगरिथम के हम इसे सोल्व नहीं कर सकते. या तो हम अगर सर्ट्स की कंडीशंस में सोचते हैं तो b की पावर जितनी है यहाँ पे भी है. दूसरा रास्ता क्या है, हम जितने भी बेसिस इक्वल होंगे उन सभी की पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. और एडिशन करने के बाद वो डायरेक्ट यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट कर देते फिर हम, ठीक है ना बात. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया इज इक्वल टू एक्स, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड. क्लियर. तो लॉगरिथम ऑफ बी सी रेज टू पावर, लॉगरिथम ऑफ बी बाई सी को वही मैं क्या लिख सकता हूँ अगर लिखना चाहूं तो, logarithm of b minus logarithm of c. Understand? Clear भाई. Into c a raised to power logarithm of c minus logarithm of a into a b raised to power logarithm of a minus logarithm of b is equal to logarithm of x. Is it clear? Yes. ये बात तो आगे होगी ना भाई सभी को समझ में. तो भाई प्रॉपर्टी हम सोचते हैं लॉगरिथम ऑफ m इंटू n इंटू p, तो क्या लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एडिशन. तो लॉगरिथम ऑफ बी सी रेज टू पावर लॉगरिथम ऑफ b माइनस लॉगरिथम ऑफ c. इज इट क्लियर. एंड प्लस लॉगरिथम ऑफ सी ए raised to power logarithm of c minus logarithm of a. Clear. And plus logarithm of a into b raised to power logarithm of a minus logarithm of b. ये बात तो क्लियर होगी ना भाई सभी को. एंड इज इक्वल टू logarithm of x. ओके. अब देखो लोगरिथम ऑफ m रेज टू पावर n है भाई हमारे पास, तो क्या करता हूँ आगे लिख सकता हूँ लाके. तो इसे मैंने किया लोगरिथम ऑफ b माइनस लोगरिथम ऑफ c इंटू लोगरिथम ऑफ bc. ओके क्लियर है ना भाई ये बात. वैसे हम इसे भी चेंज कर सकते हैं तो कर लेंगे, ठीक है ना बात. लोगरिथम ऑफ bc प्लस में लोगरिथम ऑफ c minus logarithm of a into logarithm of ca and plus logarithm of a minus logarithm of b into logarithm of ab is equal to logarithm of x. Now logarithm of b plus logarithm of c, देखो बिल्कुल इजी हो जाएगा. logarithm of b minus logarithm of c
into logarithm of b plus logarithm of c. Similar, logarithm of c minus logarithm of a into logarithm of c plus logarithm of a and plus logarithm of a minus logarithm of b into logarithm of a plus logarithm of b is equal to logarithm of x. Is it clear? x minus y and x plus y. x minus y, x plus y. ओके, क्लियर है आप सभी को कि जो ये वैल्यू है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो सिमिलर अप्लाई करते हैं भाई आइडेंटिटी. लोगरिथम ऑफ b का स्क्वायर माइनस लोगरिथम ऑफ c का होल स्क्वायर प्लस लोगरिथम ऑफ c का स्क्वायर माइनस लोगरिथम ऑफ a का स्क्वायर प्लस लोगरिथम ऑफ a का स्क्वायर प्लस लोगरिथम ऑफ माइनस लोगरिथम ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ x. ठीक है बात. लोगरिथम ऑफ b से पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, c से c, a से a. तो लोगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू 0. अंडरस्टैंड? तो नाउ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर 0. x is equal to 1. 1 is your result. Understand? Yes. So option number B sir. B is right option. Okay. 71. Clear? Logarithm of a raised to power 9. तो हम क्या लिख सकते हैं भाई? a raised to power 9 plus logarithm of a is equal to 10 है. तो logarithm of a raised to power 9 into a लिख सकते हैं भाई हम इसे. a रेज टू पावर 9 इंटू a लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10 है भाई. तो लोगरिथम ऑफ a रेज टू पावर, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी भाई, सीधी सी बात है. इज इक्वल टू 10. तो भाई हम क्या लिख सकते हैं? 10 लोगरिथम ऑफ a इज इक्वल टू 10. अंडरस्टैंड? ठीक है. तो लोगरिथम ऑफ a इज इक्वल टू 1 है भाई मेरे पास. ठीक है ना बात. अगर बेस नहीं है तो क्या लेते हैं हम? दो फॉर्म्स पढ़ी थी हमने. ठीक है ना बात. क्लियर है? तो इसका मतलब 10 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू a. वी गेट द रिजल्ट इज 10. ओके. तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10. अब दूसरी फॉर्म जो मैं बोल रहा था ना उसे ध्यान से देखिए यहाँ पे. तो वैल्यू क्या है भाई हमारे पास? मैं इसे क्या नोट कर सकता हूँ? 9 लोगरिथम ऑफ a प्लस लोगरिथम ऑफ a इज इक्वल टू 10. अब ऑप्शंस पे अगर हम जाते हैं ना यहाँ से, तो ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ए पार्ट है 0. ओके. लोगरिथम ऑफ 0 डज नॉट डिफाइंड. लोगरिथम ऑफ नेगेटिव वैल्यू डज नॉट डिफाइंड. अंडरस्टैंड? तो ये तो इसका मतलब पहले ही नेग्लेक्ट हो चुका है क्योंकि लोगरिथम ऑफ 0 प्लस लोगरिथम ऑफ 0. नाउ सेकंड पार्ट है जो हमारे पास b 10 दे रखा है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं डायरेक्टली. 9 लोगरिथम ऑफ 10 प्लस लोगरिथम ऑफ 10. ओके. लोगरिथम ऑफ 10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10. ठीक. 1. ओके. 9 इंटू 1 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 10. दैट मीन्स 10 इज सेटिस्फाई दैट इक्वेशन. ओके. तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट में. तो नाउ ऑप्शन नंबर बी इज राइट. तो बी इज योर क्लियर. देखो इक्वल कंडीशंस जब भी हमें मिलती है तो हम क्या कोशिश करते हैं भाई? उन्हें किसमें चेंज करते हैं? लेट इट्स इज इक्वल टू के. ठीक है ना बात. तो सॉल्यूशन देखते हैं. लोगरिथम ऑफ a बाय में y माइनस z इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ b बाय में z माइनस x. लोगरिथम ऑफ c बाय में x माइनस y. लेट करते हैं भाई किसके इक्वल? इज इक्वल टू के इक्वल लेट कर लेते हैं. तो भाई लोगरिथम ऑफ a किसके इक्वल आ गया भाई हमारे पास? k टाइम्स y माइनस z. अंडरस्टैंड? लोगरिथम ऑफ b किसके इक्वल आ गया भाई हमारे पास? k इंटू जेड माइनस x. एंड लोगरिथम ऑफ c इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस y. ओके. क्लियर? हमें वैल्यू किस चीज की चाहिए भाई? a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अंडरस्टैंड? नाउ एक जनरल फॉर्म अप्लाई करता हूँ भाई. हमें फाइंड करना है ओनली a b c. तो लोगरिथम ऑफ a b c को हम क्या लिख सकते हैं भाई? लोगरिथम ऑफ a b c को हम क्या लिख सकते हैं? लोगरिथम ऑफ a प्लस लोगरिथम ऑफ b एंड प्लस लोगरिथम ऑफ c.
क्लियर? तो लॉगरिथम ऑफ ए की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ भाई, के टाइम्स वाई माइनस जेड, के टाइम्स जेड माइनस एक्स, के टाइम्स एक्स माइनस वाई। ओके, क्लियर है ना भाई ये बात? तो नाउ के तीनों टर्म्स में है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं भाई यहाँ से, तो वी गेट वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। ओके, क्लियर? तो ये सभी भी वाई से वाई, जेड से जेड, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। तो नाउ लॉगरिथम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू के इंटू जीरो, दैट मीन्स जीरो। तो लॉगरिथम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। नाउ ए बी सी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जीरो, ए बी सी इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? 1 इज योर राइट आंसर। नाउ ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर है? आगे होगी बात समझ में? चलो भाई नेक्स्ट क्या किया जाना चाहिए भाई? बिल्कुल सेम है क्योंकि इक्वल कंडीशंस दे रखी हैं, तो लेट कर लेते हैं। लॉगरिथम ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, लॉगरिथम ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5, लॉगरिथम ऑफ सी इज इक्वल टू एनी के। ओके, तो लॉगरिथम ऑफ ए किसके इक्वल आ गया भाई हमारे पास? के इक्वल। सिमिलर लॉगरिथम ऑफ बी इज इक्वल टू 2k एंड लॉगरिथम ऑफ सी इज इक्वल टू 5k। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। हम लॉगरिथम पढ़ रहे हैं भाई, तो हम लॉगरिथम ऑफ a रेज टू पावर 4, b रेज टू पावर 3, c रेज टू पावर -2 को क्या लिख सकते हैं भाई? लॉगरिथम ऑफ a रेज टू पावर 4 प्लस लॉगरिथम ऑफ b रेज टू पावर 3 प्लस लॉगरिथम ऑफ c रेज टू पावर -2। इज इट क्लियर? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम लॉगरिथम ऑफ a प्लस 3 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ b माइनस 2 लॉगरिथम ऑफ c। ये बात क्लियर होगी ना भाई? आगे होगी बात समझ में? तो लॉगरिथम ऑफ a की वैल्यू रख देता हूँ भाई 4 इंटू के। इज इट क्लियर? ये बात आगे होगी समझ में? 3 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ b की वैल्यू कितनी है? 2k माइनस 2 टाइम्स 5k। तो नाउ वी गेट 4k प्लस 6k माइनस 10k, तो अगेन वी गेट 0। ओके, तो लॉगरिथम ऑफ ये 0 किसके इक्वल है भाई हमारा? लॉगरिथम ऑफ a रेज टू पावर 4 b3 c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a रेज टू पावर 4 3 माइनस 2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर 0। तो अगेन वी गेट द रिजल्ट इज 1। नाउ ऑप्शन नंबर B इज राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।